नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, जिसके बाद 18 जुलाई 2023 को केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। और उस रिफंड पोर्टल को लॉन्च करते समय उन्होंने वादा किया कि जैसे ही आप क्लेम करेंगे 45 दिनों के अंदर या फिर 45 दिनों के बाद आपका खाते के अंदर जो आधार कार्ड से लिंक होगा, जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे, आपके अकाउंट में पहली बार 10,000 रुपया आएगा। अभी 45 दिन से अधिक हो चुका है और इस 18 अक्टूबर को लगभग 90 दिन होने वाला है। जिन लोगों ने 18 जुलाई को क्लेम किया होगा उनके लिए बता रहा हूँ। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया और ये जानकारी मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैसेज लगातार आ रहे हैं जिन लोगों ने क्लेम कर दिया है, और जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है वो थोड़ा सा अभी कम से कम शांत बैठे हुए हैं। तो उन्हीं के लिए, दोनों के लिए जानकारी दे रहा हूँ। एक तो वो लोग जिन्होंने क्लेम किया, पैसा उनका अभी तक नहीं आया है, और एक ये वो लोग जो क्लेम करने के लिए वेट कर रहे हैं कि आगे क्या करें, क्लेम करें या ना करें, ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि जिन लोगों ने क्लेम किया है उनका पैसा अभी नहीं आया है, और अगर उनका ये बता रहा है कि अंडर प्रोसेस है, तब तो उनको अमित शाह जी के वादे के अनुसार घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम किसी को अभी भी क्लेम करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहे हैं जब तक सरकार नोटिस निकाल करके जो नोटिफिकेशन है आपको जारी नहीं करती है, या फिर अखबार के माध्यम से आपको नहीं बताती है कि बाकी पैसा कब मिलेगा। क्योंकि असली जो लड़ाई है पूरे पैसे को लेकर के है और ब्याज आपको कितना दिया जाएगा इसको लेकर के है। अभी तक इसके बारे में सरकार ने किसी भी माध्यम से कोई जानकारी नहीं दी है, और ये हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक आप सभी लोग साथ देते रहेंगे। एक बार आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आप में से किसी साथी ने अगर क्लेम किया है तो क्या आपका पैसा 10,000 ही कहा गया था, तो क्या 10,000 आ गया है, और आ गया है तो कौन से ज़िले से और कौन से राज्य से आप हैं। एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा। और नहीं आया है क्लेम करने के बाद भी, तब भी आप लिखिएगा। इससे बाकी जो लोग कमेंट्स पढ़ेंगे उनको ये पता चल पाएगा, क्योंकि अभी अफवाहों का दौर तब से शुरू हो चुका है जब पहली बार जब लोगों को पोर्टल लॉन्च करने के बाद अमित शाह जी ने ये बताया था कि 112 लोगों को हमने पैसा ट्रांसफ़र किया, और अभी तक उन 112 लोगों का पता नहीं चल पाया है। ऐसी स्थिति में वो 10,000 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी जानकारी हालांकि पहले भी दे चुका हूं और अभी भी यही देने जा रहा हूं, क्योंकि जिनका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है उनको तो एक उम्मीद है कि भाई 10,000 आपका मिल जाएगा। बाकी पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप जो घोषणा दे रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। लेकिन जिनका रिजेक्ट कर दिया जा रहा है उनका क्या होगा, क्योंकि उनको जो समय दिया गया है वो समय ये दिया गया है कि 30 दिन के बाद, मतलब जब आपको मैसेज आएगा उसके 30 दिन के बाद आप फिर से क्लेम करेंगे, जबकि दिसंबर तक ही पैसा ये 5,000 करोड़ माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 9 महीने के अंदर अंदर आपको देना था, और जो पैसा बचेगा फिर से वो कोर्ट के पास, कोर्ट के आदेश के अनुसार वो सेवी रिफंड खाते में चला जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हो सकता है फिर से कहीं कोर्ट में जाकर के सरकार के द्वारा कोई पिटीशन लगाया जाए, लेकिन ये पैसा आपका कब तक मिलेगा ये कहना मुश्किल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है इलेक्शन के पहले पहले 2,000, 5,000, 10,000 भी आपको दे दे, लेकिन जिनका रिजेक्ट हो गया उनका पैसा मिलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। मैं ये सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, एक बार आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और रही जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है उनके लिए बस एक ही रास्ता है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि आपको लड़ना होगा, लगातार लड़ना होगा, क्योंकि आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। और इसी के तहत हम एक कैंपेन चला रहे हैं जिसके तहत आप प्रधानमंत्री जी को एक लानत पत्र, एक चिट्ठी भेज सकते हैं। और लानत पत्र का मतलब गाली नहीं होता है। अगर आपको कोई ये कहता है तो इसका मतलब है आपके ऊपर धिक्कार है, जो काम आपने कहा था हम करेंगे वो नहीं कर रहे हैं तो लानत है आप पे। तो इसका मतलब गाली नहीं होता है। जाकर के देखिए, अगर आप लेटर भेजते हैं और फ़ोन आता है वहाँ से और ये बताया जाता है कि आपका जो भाषा है अभद्र है, तो उनको बताइए इसका मतलब क्या होता है और आपने ये क्यों लिखा है। आपने इसीलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं भी चौकीदार, और जो चौकीदारी का काम है वो नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए उनके ऊपर लानत है। और हम
ये कह रहे हैं कि जो सुब्रत राय है उसको जेल में होना चाहिए, उसका प्रॉपर्टी बेच करके हमको मिलना चाहिए। इसमें कोई भी अभद्र भाषा नहीं है, और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो हम अगला जो इलेक्शन है उसमें वोट से आपको जवाब देंगे। तो इसमें अभद्र भाषा कहीं नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि देश से लाखों लोग, मुझे लगता है, कंप्लेन अभी भेजा होगा, जिसके बाद इन्होंने क्या किया है, एक दो साथी ने जो मुझे बताया है कि अब उनके पास मैसेज आ रहा है कि आपका ग्रीवांस जो है रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा है, क्लोज किया जा रहा है, ऐसा मैसेज आ रहा है। जबकि जब पीएमओ में आप कोई भी पत्र भेजते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने पत्र भेजा, वहाँ पत्र रिसीव हुआ, तो क्या करते हैं, अपने ऑनलाइन पोर्टल पे डालते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे डालते ही आपके पास आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आ जाता है कि ये वाला कंप्लेन आपका रजिस्टर्ड हुआ। तो इससे आपको क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, वो भी बता रहा हूँ। जब बल्क में वहाँ पीएमओ के पास चिट्ठी जाने लगेगा तो होगा क्या, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय के रिकॉर्ड में एक तरह से आपका कंप्लेन जा रहा है कि सहारा इंडिया का पैसा नहीं दिया जा रहा है, इन लोगों का पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है, कोई नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो इस पे कहीं ना कहीं पीएमओ को संज्ञान लेना पड़ेगा और उसके लिए कुछ न कुछ कदम ये उठाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आप कितने लोग भेजते हैं, उसका काफ़ी असर होगा। किसी को ये लगता है कि हम लानत पत्र ना लिखें, इसी तरह का कुछ पत्र लिखें, तो जो हमने एप्लीकेशन बना रखा है, नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा, उसको पढ़िएगा और अपने हिसाब से आप उसी कंटेंट को देते हुए जिस शब्द को चेंज करना चाहें उसको चेंज करके जरूर भेजिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप सोशल मीडिया में आप लिखेंगे कि हम आपको वोट नहीं देंगे तो उसकी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन वो जो लेटर भेजिएगा उसका काफ़ी बड़ा असर होगा। क्योंकि आप जब भेजिएगा तो कहीं ना कहीं उनके रिकॉर्ड में जाएगा, भले ही वो रिकॉर्ड करे ना करे, रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उसको फाइल में लगा के रखना ही होगा। क्योंकि हो सकता है बहुत अधिक संख्या में जा रहा हो, इसीलिए वो परेशान हो गए हों और ऐसा आपको फ़ोन करके बता रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपको फ़ोन भी नहीं करें। लेकिन ध्यान रहे, ये जो 10,000 रुपया ले करके अगर आप खुश हो जाएंगे, जिन लोगों ने क्लेम कर दिया है, तो बाकी का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि आपको पूरा पैसा पाना है तो इसके लिए कहीं ना कहीं लड़ना होगा, अपनी मांग सरकार के पास रखनी होगी। अब हाल ही में आपने देखा होगा, पुराने पेंशन के लिए जंतर मंतर पे लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। कब से लड़ रहे हैं वो? तो आप ये सोचिएगा कि एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल की लड़ाई है, संभव नहीं है। पिछले 10 साल से हालांकि काफ़ी लोग ये लड़ रहे हैं लड़ाई, लेकिन पिछले साल असली बात हमने आपको बताया कि सहारा इंडिया बंद हो चुका है और उसके बाद भी आपसे पैसा लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 1.5 साल में हम सरकार के ऊपर दबाव बनाने में सफल हो गए हैं, जिसके वजह से सरकार को बोलना पड़ा और ये 10,000 की भी बात करनी पड़ी। अब जब 100 में एक आदमी बोल रहा है तो 10,000 देने की बात हो रही है। जब 100 में 100 लोग बोलने लगेंगे तो हो सकता है पूरा भुगतान की बात हो। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लेटर का फॉर्मेट मिलेगा, उसको भेजिए। इसके बाद दूसरा जो हम अगले वीक से शुरू करेंगे, जब ये वाला लेटर आप भेज दीजिएगा तो दूसरा हम माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे कि आपका ये वाला आदेश था जिसका पालन नहीं हो रहा है और हम ये चाहते हैं कि आपके पास ये वाला जो केस है, एक केस है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास चल रहा है, हम ये चाहते हैं कि उस केस की सुनवाई हो। क्योंकि उस केस की जब सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं उसका जो पेरोल पे है वो अंदर होगा। तो उसके लिए आपको जोर लगाना होगा और 5, 10 रुपये, 20 रुपये का जो स्पीड पोस्ट है उसका परवाह मत कीजिए। उससे कई गुना हम अपना पैसा खर्च कर चुके हैं, जबकि हमारा 1 रुपया भी सहारा इंडिया के अंदर नहीं फंसा हुआ है। आपका पैसा है, आपको जागरूक होना होगा, आपको ताकत के साथ लोगों को इकट्ठा करना होगा, लोगों को जागरूक होकर के इसको समझाना होगा। हो सकता है कोई एक बार में नहीं समझे, उसको 2 बार 3 बार समझाना होगा। उसके बाद जाकर के जो काफिला बनेगा, इतना बड़ा काफिला बनेगा कि सरकार की कुर्सी हिलेगी। इस बात को ध्यान रखिए, सरकार की कुर्सी हिली है, इसीलिए कृषि मंत्रालय से हटा करके अलग मंत्रालय में डाला गया है। अगर आप जागरूक नहीं होइएगा तो कल को आपका पैसा ये गोल कर देंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लूंगा। आने वाले समय में आप सभी लोगों को बहुत सारी जानकारी दूंगा और साथ ही कोशिश करूंगा जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका ऑनलाइन मीटिंग लेने की। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी हमारे ब्लॉग पे जाइएगा तो वहाँ पे एक सहारा इंडिया का एक
टैब होगा उसी के नीचे ज्वाइन वर्कर वॉइस है। अभी हम चूंकि ऑफलाइन लोगों को जोड़ रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समय लगता होगा। हम जब इधर से आपको रिसिप्ट वगैरह देते होंगे, लेकिन आने वाले समय में हम उसको ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना हो गया है कि कई राज्य से हमारे साथी जुड़े हैं। हम धीरे धीरे चल रहे हैं लेकिन सही रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे साथ कम लोग हैं लेकिन आप सभी लोग जो पूरे देश से सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी ताकत है हमारे। धीरे धीरे हमारे साथ सभी लोग जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद सरकार को हम झुकाएंगे। अगर हमारा पैसा नहीं दिया जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हम सभी तक लगातार अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। इसी के साथ आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे तो पेज को लाइक करके जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी साथी तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं। धन्यवाद।